Hello everyone and I hope you are doing great. So दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्पेशली फर्स्ट है वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग, अगर आप स्टडी वीजा पे जाते हो तो पार्ट टाइम आवर्स के रिगार्डिंग, एंड जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है अगर आप कनाडा में स्टडी परमिट पे जाते हो वो है डीएलआई के रिगार्डिंग। अगर आप कोर्स चेंज करना चाहते हो या अगर आप अपने कॉलेज के अंदर ही कोर्स चेंज करते हो आफ्टर कमिंग टू कनाडा, तो उसका क्या सिनेरियो है, तो अभी क्या अपडेट आई है बाय द आईआरसीसी। सो वी विल talk about each and everything and I will try my best कि वीडियो को मैं short and crisp रखूँ। And before moving forward, if you have any question regarding anything, let me know in the comment section। और कुछ पूछना चाहते हो, कोई सेशन लेना चाहते हो, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram also, I will definitely help you out। So from November 15 आप अगर आप स्टडी वीजा पे हो आप 24 आवर्स वर्क कर सकते हो, जो पहले 20 घंटे थे। पहले 20 घंटे थे, अब आप 24 घंटे काम कर सकते हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डीएलआई के रिगार्डिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा में आते हो स्टडी परमिट पे आते हो और अगर आपको अपने ही कॉलेज के अंदर कोर्स चेंज करना होता है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लिया 2 इयर्स का और मैं सेम कॉलेज के अंदर ही उस कोर्स को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो 2 इयर्स का ही है, तो मुझे अपना डीएलआई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने कोर्स चेंज करना है किसी और कॉलेज में किसी और यूनिवर्सिटी में, तो मुझे फिर से स्टडी परमिट अप्लाई करना होगा स्टार्टिंग से। उसके लिए मुझे लेटर ऑफ अप्रूवल एलओए चाहिए होगा, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर पाल जिसे हम बोलते हैं, फिर से रिक्वायरमेंट होगी। एंड लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन देना होगा कि डेट व्हाई आई एम चेंजिंग द कोर्स एंड व्हाट इज द रीजन, मींस प्रॉपर कवर लेटर देना होगा। अगर मैं डीएलआई चेंज करता हूं तो डेट मीन्स अगर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करता हूं तो अगर मैं सेम कॉलेज के अंदर सेम यूनिवर्सिटी के अंदर मैं अपना कोर्स चेंज करता हूं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आई कैन गो विद इट, देयर वुड बी नो इश्यू। आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हो, आपको फिर से स्टडी परमिट अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं 1+1 स्टडी अगर मैं 1+1 कोर्स लेता हूं तो रिमेंबर वन थिंग, 1 ईयर की स्टडी हो गई, उसके बाद फिर से आपको 1 ईयर का करना पड़ेगा। आप मान लो किसी और कॉलेज में है तो आपको स्टडी वीजा एक्सटेंशन लेना होगा, आपको एलओए लेटर ऑफ अप्रूवल लेना होगा, आपको पाल प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर ये भी लेना होगा। आपको तीनों चीजें रिक्वायरमेंट होगी अगर आप 1+1 करते हो। तो अगर आपका एक कॉलेज में दूसरा आपका एक कॉलेज दूसरा है और दूसरा कॉलेज अलग है, तो यू नीड स्टडी परमिट एक्सटेंशन पाल एलओए। एंड अगर आप ये सोचो कि मैं कनाडा पहुंच के अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज कर लूंगा जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो इन सिंपल लैंग्वेज आप अपना डीएलआई चेंज नहीं कर सकते हो। आपको फिर से अगर आप चेंज करते हो देन यू हैव टू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट अगेन एंड आपको पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, अगर आप कनाडा चाहते भी हो तो स्टार्टिंग से ही इनिशियली से ही उसी कोर्स को ऑप्ट करो जो इन डिमांड में है, जिसमें आपको वर्क परमिट मिले एंड मेक यू प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। देन मूव फॉरवर्ड, जिसमें आपको लगे कि आपका अच्छे पॉइंट्स बनेंगे, आप आफ्टर एक्सपीरियंस आफ्टर क्वालिफिकेशन आपका इतना स्कोर बन जाएगा एंड चांस ऑफ गेटिंग इनटू पीआर आर वेरी हाई। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपका स्कोर 480 के अबव जा रहा है आफ्टर एक्सपीरियंस आफ्टर क्वालिफिकेशन, मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस कैनेडियन क्वालिफिकेशन कैनेडियन एजुकेशन, then move forward because PR chance of getting a PR is very high in future because temporary residents को कम किया जा रहा है एंड जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स है जो इनसाइड कैनेडा है उनको 40% कोटा दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पीआर। उनको ही पीआर के चांसेस है क्योंकि जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं सारे के सारे सीसी ड्रॉ हो रहे हैं, इट मींस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ड्रॉ हो रहे हैं। So getting into the PR pathway would be very high if you are inside Canada। अगर आप LMI में भी हो it would be a plus point for you। but before moving forward, कोई भी pathway choose करो आप, make sure check your CR score, check your province, क्या NOC कोड है, आपकी पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है एंड जो कोर्स ले रहे हो इन डिमांड में है या नहीं है, आपको इससे रिलेटेड जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड लर्न स्किल्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड बिफोर मूविंग टू कैनेडा। Otherwise, it's just a waste of time because earning right now, getting a job, getting an opportunity would be very hard, and earning a good amount of money में तो अपने एक्सपेंसेस निकाल सको, अपने आप को सपोर्ट कर सको हर चीज़ के रिगार्डिंग, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हो, इट्स नॉट दैट ईजी। इट मीन्स कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, इट्स नॉट दैट ईजी। सो फर्स्ट चीज़ ये 24 आवर्स हो गए हैं फ्रॉम 15 नवंबर। सेकेंड चीज़ है कि आप डीएलआई चेंज नहीं कर सकते हो।
तो अगर आप चाहते हो तो मेक श्योर सही कॉलेज एंड सही यूनिवर्सिटी एंड सही कोर्स को ही चूज करो जो आपके लिए हेल्पफुल है।